डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधित समस्या से। लेखन संबंधी समस्या को डिस्ग्राफिया कहते हैं। गणितीय कौशल संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया, वाक क्षमता संबंधी विकार को डिस्फेजिया कहते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? यह दृष्टिबाधित विद्यार्थी के शैक्षिक प्रावधान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CWSN का अर्थ है। CWSN का अर्थ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है, जिसका अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा हुआ है। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, संप्रेषण, विश्वास होता है। इसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है, तो इसका सही जवाब वृत्तिक वृद्धि है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह इलाहाबाद में स्थित है। सन 1942 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, तो वनमानुषों से था। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अधिगम का पठार है। ऑप्शंस दिए हुए थे अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध प्रवर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहा जाता है। अतः अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नाम के पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब स्किनर है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस आर पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? हल ने प्रस्तावित किया था। हल की सीखने की विधि को तार्किक निगमनात्मक विधि या परिकल्पित निगमनात्मक विधि कहते हैं। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से D.W. एलन, बुश, एचिसन संबंधित है। डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब डेविड ह्यूम है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम के स्तर में स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, परावर्ती स्तर है। दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, क्योंकि व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा हुआ है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। नेक्स्ट ऑप्शन यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करता है। यह समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था यह दिव्यांग बालकों को देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ये सही है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन शामिल है। इसमें अभिभावक कथन शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है।